गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट स्टेटस एंड फ्यूचर नीड्स के बारे में बात करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वर्तमान में इनकी स्थिति कैसी है और फ्यूचर नीड्स भविष्य की क्या आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन, जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है, वर्तमान में किस प्रकार से ये है, एंड फ्यूचर नीड्स, और फ्यूचर में इनकी क्या आवश्यकताएं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज और प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन है क्या, तो फर्स्ट हम बात करते हैं रिसोर्सेज की और संसाधन की कि रिसोर्स क्या है और संसाधन क्या होते हैं। कोई भी वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, एनी गुड्स, कोई भी वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी है उसे हम संसाधन कहते हैं या रिसोर्सेज कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, इस प्रकृति में जितनी भी वस्तु पाई जाती है, ये मनुष्य के लिए जो भी इनमें से उपयोगी है वो सभी संसाधन कहलाएंगे। अब बात आती है नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। संसाधन तो यह हो गया कि कोई भी वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी है उसे हम रिसोर्सेज या संसाधन कहते हैं ना। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक का मतलब हो गया प्रकृति से। प्राकृतिक मीन्स प्रकृति से और बाय नेचर, जो हमें प्रकृति से मिल रहा है या नेचर से हमें मिल रहा है। तो पृथ्वी के प्रत्येक वस्तु, पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान है वही प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। पृथ्वी के प्रत्येक भाग में या पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी है एवं मूल्यवान है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त कोई भी वस्तु या कोई भी संसाधन जो मनुष्य के जीवित रहने के लिए, फर्स्ट थिंग्स क्या है, जीने के लिए या जीवित रहने के लिए तथा फलने फूलने के लिए आवश्यक होती है या महत्वपूर्ण होती है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो यहां आप दोबारा इसको पुनः सुन लें कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वे संसाधन जो मनुष्य के जीवित रहने के लिए या फलने फूलने के लिए आवश्यक होते हैं या महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन दिया गया है कि किस प्रकार से हम इन्हें विभाजित कर सकते हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक जो संसाधन है, इन्हें इनकी अवेलेबिलिटी के आधार पर या उपलब्धता के आधार पे कि ये किस प्रकार से हमें उपलब्ध है, उपलब्धता के आधार पे, उपलब्धता के आधार पर इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है इनएक्सहॉस्टिबल और दूसरे से बांटते हैं हम एक्सहॉस्टिबल। इनएक्सहॉस्टिबल और इन्हें कह सकते हैं हम असमाप्त, अनलिमिटेड। इस प्रकार के रिसोर्सेज और इस प्रकार के संसाधन जो असीमित होते हैं या असमाप्त होते हैं, यदि हमें इन्हें हम लंबे समय तक कैसे भी खर्च करें, लेकिन तब भी ये क्या है कि लंबे समय तक उपयोग करने के बावजूद भी ये बचे रहेंगे या खर्च नहीं होंगे, इन्हें हम इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं या इन्हें हम असमाप्य या अक्षय
जिनका क्षय ना हो, अक्षय, जिनका क्षय ना हो या क्षतिग्रस्त जो ना हो। तो इस प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हें हम इनएक्सहॉस्टिबल या असमाप्य प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत एयर, वायु, सोलर रेडिएशन एंड वाटर, और वाटर में मेनली प्रेसिपिटेशन, वर्षण जिसको हम बोलते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये इस प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज है जो असमाप्य है या अक्षय है, जिनको यदि हम लंबे समय तक भी उपयोग करें तभी ये क्षतिग्रस्त नहीं होंगे या इनका क्षय नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें असमाप्य या अक्षय नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? एयर, सोलर रेडिएशन एंड वाटर। इन्हीं से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसको हम क्लीन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा जो विंड पावर जनरेट करते हैं हम, या सोलर रेडिएशन, आजकल सोलर प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं जिनसे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। इस एनर्जी को हम क्लीन एनर्जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है और ये क्लीन है, जो कि वातावरण को, इको फ्रेंडली है, वातावरण को या एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो आजकल जो हम कोयला से या पेट्रोलियम पदार्थों से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं उनके बजाय जो कि कार्बन को बहुत ज्यादा उत्सर्जित करते हैं, इससे ओजोन गैस की क्षति हो रही है और पर्यावरण को भी क्षति हो रही है। तो इसे रोकने के लिए आजकल एयर, सोलर रेडिएशन और वाटर जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं, पन बिजली विद्युत घर, जिनसे कि हम डैम बना के पानी को एकत्रित करते हैं और उनसे बिजली बनाते हैं। तो ये सब के सब क्या है, इन सबसे क्लीन एनर्जी भी बनती है। तो ये इको फ्रेंडली भी है और बहुत अधिक उपयोगी हैं। और इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन असमाप्य हैं और अक्षय हैं, जो कि फ्यूचर में यदि हम बात करते हैं इनकी, तो ये काफी लंबे समय तक टिके सकते हैं या असमाप्य हैं, खर्च नहीं होंगे। सेकंड, एक्सहॉस्टिबल या इन्हें बोलते हैं हम सीमित, सीमित या क्षयशील। सीमित जो लिमिटेड है, लिमिटेड natural resources which present in limited quantity is called or are called exhaustible नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि लिमिटेड या सीमित मात्रा, इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन जो सीमित मात्रा में उपस्थित हैं उन्हें हम सीमित प्राकृतिक संसाधन या क्षयशील प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो यहां पे नेचुरल रिसोर्सेज को हमने दो भागों में बांटा, इनएक्सहॉस्टिबल असमाप्य अक्षय, एक्सहॉस्टिबल सीमित या क्षयशील। और इन्हें ये तो अनलिमिटेड, यहां एक शब्द हम यूज करें लिमिटेड, असीमित मात्रा में उपस्थित है ये, और ये लिमिटेड या सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के संसाधनों का यदि अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, तो निकट भविष्य में ये समाप्त हो जाएंगे या जल्दी से ही ये खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार के भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, जो कि सीमित मात्रा में हैं, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है इसमें रिन्यूएबल, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, नॉन रिन्यूएबल अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। तो इसके बारे में भी आप जान लें। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो या जिनका जनन द्वारा या वृद्धि द्वारा, यहां पे एक शब्द काफी महत्वपूर्ण है कि या तो ये जनन के द्वारा या ये वृद्धि के द्वारा उन्हें स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये है नवीनीकरणीय। तो इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन जो पुनः सृजित किए जा सकते हैं,
उन्हें हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन स्वतः ही प्रकृति में जनन के द्वारा या वृद्धि के द्वारा अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते रहते हैं। और यदि इस प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज को अत्यधिक दोहन किया जाता है तो निकट भविष्य में ये भी सभी के सभी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या विलुप्त हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे। हम पहले कह चुके हैं यहाँ पर ये सीमित हैं और क्षयशील हैं, लेकिन रिन्यूएबल है, जनन और वृद्धि के द्वारा अपनी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तो इनका यदि विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये लंबे समय तक बने रह सकते हैं। इसके अंतर्गत आता है जैसे फॉरेस्ट, वन, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव एंड ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर फॉरेस्ट के अंतर्गत यहां हम लिख देते हैं वन, जो कि काफी महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज है। वनों के बारे में आप जानते हो कि जो पेड़ पौधे हैं, यदि आप इनकी अंधाधुंध कटाई कर की जाए या बहुत ज्यादा इसका डिफॉरेस्टेशन हो जाए तो वन हमारे जो संपूर्ण विश्व की बात करते हैं तो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जाएगी। लेकिन यदि इनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाए और जन जन तक जागरूकता फैलाई जाए तो इन्हें जितना वन क्षेत्र अभी है उतना ही यदि इसको रखा जाए तो इन फ्यूचर ये हमेशा ही और ये लंबे समय तक टिका रहेंगे। इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन, इसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जो यदि इनका अति दोहन किया जाए तो ये इन फ्यूचर में ये सब जल्दी से क्या होगा कि ये भी एक्सटेंट के कगार पे पहुंच जाएंगे। और यदि इनका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए तो ये अपनी जनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करके और हमारी जो फ्यूचर और जो आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें भी ये इसी रूप में प्राप्त हो सकते हैं। अदिल क्या है कि वनों की ये जो वाइल्ड लाइफ है, प्रारंभ की तुलना में हम बात करें कि आज से मतलब सैकड़ों वर्ष पहले की बात करें हम तो फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है काफी हुआ करते थे। या जब वनों के बारे में बात करते हैं तो वन क्षेत्र भी काफी अधिक था, लेकिन आजकल वन क्षेत्र भी हमारे देश में ही बहुत कम हो गया है, जबकि होना यह चाहिए था कि लगभग 1/3 हम ये कह सकते हैं लगभग 33% वन होना चाहिए। जितना भी भूभाग है उसका लगभग 1/3 वन होने चाहिए, लेकिन आजकल हमारे देश की बात करें हम लगभग 19 से और 20% के लगभग कुल क्षेत्रफल का वन क्षेत्र हमारे यहाँ पे पाया जाता है, जो कि ये गंभीर विषय है। यदि इसी प्रकार से धीरे धीरे ये वन क्षेत्र 19-20 की जगह और कम होते गए तो निकट भविष्य में ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये खत्म हो जाएंगे। नाउ सेकंड वी डिस्कस अबाउट नॉन रिन्यूएबल और अनवीनीकरणीय नेचुरल रिसोर्सेज। अनवीनीकरणीय ये इस प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो सीमित मात्रा में है और यदि इनका हम दोहन करते हैं तो ये क्या होगा कि निकट भविष्य में सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे। इनका पुनः जनन या वृद्धि द्वारा इनमें बढ़ोतरी नहीं होती है। तो ये कैसे नॉन रिन्यूएबल अर्थात अनवीनीकरणीय है ये, तो इनका यदि लगातार उपयोग किया जाए जैसे मिनरल या इसे हम और कहेंगे अयस्क, जितने भी खनिज अयस्क हैं ये प्रकृति में सीमित हैं, तो जितना हम अधिक दोहन करेंगे तो ये धीरे धीरे इनकी जो मात्रा है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि इनमें जनन की क्षमता या वृद्धि नहीं होती है। दूसरा है इसके अंतर्गत फॉसिल फ्यूल, जीवाश्मीय ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो भूगर्भ से खोद के निकाला गया जो ईंधन है उसे हम जीवाश्म ईंधन के रूप में जानते हैं। इसके अंतर्गत कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आती है। तो जीवाश्म ईंधन है इसके अंतर्गत आता है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन है जो निकट भविष्य में सभी के सभी आज जिस गति से इनका दोहन हो रहा है तो ये क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो ये जो नॉन रिन्यूएबल
नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन फ्यूचर में ये सभी के सभी समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि इनमें पुनर्जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसके साथ साथ सॉइल को हम इसलिए में ले रहे हैं, हालांकि क्या है कि ये हजारों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे सॉइल का निर्माण होता है, लेकिन सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो काफी स्लो गति में होता है, या काफी ये स्लो प्रोसेस है, काफी धीमी गति से और चट्टानों के टूटने से धीरे धीरे सॉइल का निर्माण होता है। तो चूंकि ये जो प्रोसेस है काफी जटिल और काफी लंबे समय की प्रोसेस है, इसलिए इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं। अदरवाइज जो सॉइल है हल्का, इनमें क्या है कि इसमें पुनर्जनन पाया जाता है, इसलिए ये होना तो रिन्यूएबल में चाहिए था कि इसमें पुनर्जनन पाया जाता है, लेकिन जिस गति से इसका क्षरण हो रहा है और सॉइल इरोशन हो रहा है और क्षरण हो रहा है, उसकी तुलना में ये और उसके विपरीत हम बात करते हैं तो इसका जो निर्माण होता है वो काफी धीमी गति से होता है, इसलिए इसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत पढ़ते हैं। थैंक यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज हमने आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। तो फर्स्ट हमने भी ये बताया था आपको कि रिसोर्सेज, तो रिसोर्स क्या है, कोई भी साधन है, कोई भी वस्तु है, मनुष्य के लिए उपयोगी है, तो वो क्या है, रिसोर्सेज कहलाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज है तो वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कोई भी साधन है जो मनुष्य के लिए काफी उपयोगी है, उसके जीवित रहने के लिए, उसके फलने फूलने के लिए आवश्यक है, तो उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, अवेलेबिलिटी के आधार पर या उपलब्धता के आधार पर, इनकी कितनी मात्रा में उपलब्ध है। तो ये दो प्रकार के बताए गए, असमाप्य एंड समाप्य। असमाप्य जो अनलिमिटेड है और कभी भी क्षति जिनकी नहीं होगी, लंबे समय तक उनका उपयोग कर सकते हैं, उन पर हम निर्भर रह सकते हैं। और सीमित एक्सहॉस्टिबल, जिन्हें हम सीमित या क्षयशील कहते हैं, तो ये क्या है कि ये सीमित मात्रा में उपस्थित हैं और फ्यूचर में ये सब के सब खत्म होने वाले हैं। इनको भी दो भागों में बांटा गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल नवीनीकरणीय योग्य है नेचुरल रिसोर्सेज है, और नॉन रिन्यूएबल अनवीनीकरणीय योग्य नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जिनका कि नवीनीकरण नहीं होगा और पुनरुत्पादन नहीं होता है। तो रिन्यूएबल या नवीनीकरणीय के अंतर्गत आते हैं जैसे फॉरेस्ट, जिसे हम वन कहते हैं, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव एंड ग्राउंड वाटर। इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक एनिमल्स है वो भी रिन्यूएबल के अंतर्गत ही आते हैं। नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत आते हैं मिनरल्स और जिन्हें अयस्क कहते हैं, जिनसे कि अयस्कों से विभिन्न प्रकार की धातुएं निकाली जाती हैं। तो धातु का कभी कभी पुनरुत्पादन नहीं होता है, हालांकि इनका रिसाइक्लेबल है ये, जिनका रिसाइकिल हो जाता है। फॉसिल फ्यूल्स है वो भी एक बार खत्म हो गया तो उन्हें उसका पुनर्जनन नहीं होता है। या फिर जब तक क्या होगा कि वनस्पति मिट्टी के नीचे नहीं दबेगी तब तक क्या फॉसिल फ्यूल का निर्माण नहीं होगा, और इसमें भी काफी लंबी प्रोसेस होती है। तो ये बात अच्छा है, यदि इनका उपयोग कर लिया गया, दोहन कर लिया गया, तो पुनः ये प्रकट नहीं होंगे। और इसी के साथ साथ सॉइल, जो कि थोड़े स्मॉल अमाउंट में क्या होता है कि इसका जनन होता है, लेकिन इसको हम नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत रखते हैं। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी।